एक रूप अगर समाज बनता है तभी शक्ति है। संगठित अगर समाज है तो वो कुछ कर सकता है, अगर वो बिखराव है तो बहुत सारी ऊर्जा उसी में नष्ट हो जाती है। और इसीलिए कैसे इस बात को हर परिवार से, हर अपने संस्कारों में, अपने त्योहारों में, मतलब हर हमारे जीवन के व्यवहार में कैसे इसको लाया जा सकता है, इस बात के बारे में विस्तार से हम लोगों को विचार करना आवश्यक है कि कैसे ये प्रैक्टिस करें। अब हम लोग आजकल परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन की भी चर्चा आप लोगों ने की होगी। कुटुंब जो है, हमारा परिवार जो है, ये हमारे राष्ट्र का, जैसे हमारे शरीर में एक सेल होता है, डॉक्टर साहब बैठे, वो बेसिक यूनिट है, प्रैक्टिकल बेसिक यूनिट। तो हमारे परिवार भी इतने बड़े 143 145 करोड़ का जो हमारा देश है, उसमें ये बेसिक यूनिट है, जहां हम राष्ट्र के लिए करने वाले सारे कार्य उस बेसिक यूनिट से करते हैं। यानी समाज में अच्छा संदेश देना है, वहीं से होते हैं, अच्छे संस्कार देने वहीं से होते हैं, समाज के लिए कर्तव्य के काम करने हैं वहीं से करते हैं, धर्म कर्तव्य होना है वहीं से करते हैं, समाज की परंपराएं चलानी है वहीं से चलती हैं, राष्ट्र की सुरक्षा में, राष्ट्र के हित में समर्पण करने के लिए आगे जाना है, सुरक्षा के लिए आगे जाना है वहीं से होता है। तो ये सारा जो कार्य है उसका केंद्र है परिवार हमारा। और आज के समय में, हर समय में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी संस्कृति का आधार ही हमारे रिश्ते हैं। अगर रिश्तों पर ही संकट है तो फिर हमारी संस्कृति पर भी संकट है, हमारे संस्कृति पर संकट है तो हमारे राष्ट्र की जो कल्पना है उस पर ही संकट है। और इसलिए उन रिश्तों की पवित्रता, सुंदरता, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसका जतन होना आवश्यक है। और इसलिए रिश्तों की समझ हर पीढ़ी को होनी चाहिए। ये इतने नाम जो हमारे यहाँ बनाए हैं, मतलब अंकल आंटी छोड़कर मासी, चाची और क्या क्या बना दिया हम लोगों ने पूरा, ये रिश्तों की समझ बनाने के लिए है, क्योंकि हर रिश्ते में एक विशेषता है, उस हर रिश्ते का एक कर्तव्य है।